अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका से आसिम मकसूद खन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कहानी से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। फ़र्ज़ करें आप सुबह उठते हैं तो आपके पास सिर्फ वही कुछ है जिसका आपने शुक्रिया अदा किया है। इस सवाल पर गौर कीजिएगा। अमेरिका में एक कंपनी जॉब्स के लिए इंटरव्यू कर रही थी। बहुत से लोग आए और मायूस होकर चले गए। किसी को भी जॉब नहीं मिली। वहाँ पे एक लड़के ने, जो नाकाम हुआ था, अपने बैग में हाथ डाला और थैंक यू का एक कार्ड निकाला। उस कार्ड पे उसने ये लिखा, अगरचे मुझे नौकरी नहीं मिली लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये लिख के उसने कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिया। जब वो ये कार्ड दे रहा था तो कंपनी का मालिक भी वहीं खड़ा था। वो लड़का लौट गया तो मालिक ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ये कार्ड में क्या है। तो रिसेप्शनिस्ट ने खोल के दिखाया कि इस लड़के ने शुक्रिया अदा किया है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मालिक ने कहा उसे वापस बुलाओ, और फिर उस लड़के को जॉब मिल गई, उसके एक मुस्बत और अच्छे रवैये की वजह से। दोस्तों, एक दफ़ा यीशु मसीह सामरिया के एक गांव से गुजरकर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने इल्तजा की कि ए खुदावंद हम पर रहम कर। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में वो पाक साफ हो गए और उन 10 में से एक वापस लौटा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करने के लिए। यीशु मसीह ने पूछा, क्या 10 के 10 पाक साफ नहीं हुए? बाकी के 9 कहाँ हैं? इस एक फिक्रे से यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी की अहमियत को उजागर किया। यीशु मसीह ने कई मौजज़ों से पहले खुदा का शुक्र अदा किया। लाजर को जिंदा करने से पहले, 5000 को खाना खिलाने से पहले। अमेरिका में एक दफ़ा एक मजहबी रहनुमा को रात को कॉल आई कि हस्पताल में एक बच्चा बहुत बीमार है, उसे आके तो बरकत दे दे। वो मजहबी रहनुमा उधर गया और उसने बच्चे को बरकत दी। बच्चा बहुत छोटा था, अपने वक्त से बहुत पहले दुनिया में आ गया था और उसका दिल जो था वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। उस मजहबी रहनुमा ने कहा कि मैंने वापस जाते हुए सोचा कि मेरा दिल तो ठीक तरीके से काम कर रहा है, मेरा जिगर भी काम कर रहा है, हाथ पांव भी सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, लेकिन मैंने कभी इनके लिए खुदा का शुक्रिया तो अदा नहीं किया। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो अगर आप सही सलामत उठ जाते हैं तो ये खुशी की बात है और शुक्रगुजारी की भी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो रात को सोते हैं तो अगले दिन उन्हें उठना नसीब नहीं होता। बहुत से उठ तो जाते हैं लेकिन वो चलकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकते। किसी के पाँव नहीं, किसी की आंखें नहीं। दोस्तों, शुक्रगुजारी का रवैया ज़िंदगी में बहुत अहम है। अगर आपको सुबह मेज़ पर नाश्ता मिल जाता है, अगर आपके पास जॉब है, जॉब पर जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, आपके पास फैमिली है, अगर आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, आपको घर में सब कुछ तैयार मिल जाता है, अगर आपका शौहर आपका ख्याल रखता है, आपके पास घर है, तो इन बातों के लिए शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों में ही शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है एक अजीम कौम बनने के लिए। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं। बाज़ औक़ात कोई आपकी बात सुनना पसंद नहीं करता, किसी के पास वक्त नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा शख्स होता है जो आपका दुख सुन लेता है।
कोई आपको पानी का गिलास दे देता है, कोई गर्मी में काम से वापसी पर आपको कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। हम वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये नहीं देखते कि खुदा ने हमें क्या कुछ दिया है। दोस्तों, खुदा का शुक्रिया अदा करें, दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, शौहर का, सबका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती या वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं, तो फिर हमें एहसास होता है। लेकिन इससे पहले कि वो वक्त आए वो चीज़ें छिन जाएं, उनसे पहले हमें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है, अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत है। खुश रहिए, आबाद रहिए और याद रखिए कि कामयाब लोग शिकायत नहीं करते बल्कि शुक्रिया अदा करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।